अस्सलाम वालेकुम। तो ईटीएफ आखिर क्या चीज़ है? ईटीएफ पूरी दुनिया में इतने मशहूर है ना, लेकिन मसला क्या है कि पाकिस्तान के अंदर अच्छे ईटीएफ मौजूद नहीं है। लेकिन रिसेंटली कुछ ऐसे ईटीएफ मुझे नज़र आए हैं जिन्होंने मुझे इंटरेस्ट किया है। तो मैं अपने लिए ईटीएफ पढ़ रहा था, तो मैंने सारी डिटेल्स निकाली अपने लिए, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। तो वो लोग जो कि इंडिविजुअल स्टॉक्स खरीदते हैं, तो अगर वो भी ईटीएफ में जाना चाहें तो वो क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है, म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में क्या फ़र्क होता है। तो एक ईटीएफ्स के मुतालिक एक ब्रीफ सा ओवरव्यू हो जाएगा इसमें आपका, कि आपको पता चल जाएगा पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से ईटीएफ हैं, कौन कौन से अच्छे हैं। ठीक है, और जब आप ईटीएफ खरीदते हैं तो किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, और लॉन्ग टर्म के अंदर ईटीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड कैसा रहेंगे, और लॉन्ग टर्म में इंडिविजुअल स्टॉक्स कैसे रहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आर्टिकल की तरफ। पूरा वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। आप लोगों के साथ साथ मैं चीज़ें भी एक्सप्लेन करता रहता हूँ। वही आपके सामने मैं आ गया हूँ वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, आपको जाके सर्च करेंगे ईटीएफ, तो आपको आर्टिकल मिल जाएगा। ठीक है, तो देखें, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या ईटीएफ का मतलब क्या होता है कि ये एक बास्केट होती है। ठीक है, बास्केट होती है स्टॉक्स की, समझ रहे हैं। अब होता क्या है कि आमतौर पे जैसे आपके सामने कुछ एग्जांपल्स दिखा रहे हैं, जैसे आप लकी सीमेंट का स्टॉक खरीदना चाहते हैं, तो आप जितने पैसे लगाएंगे वो सिर्फ सिर्फ लकी में चले जाएंगे। अगर आप एंग्रो का स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो सिर्फ एंग्रो में चले जाएंगे। ईटीएफ क्या होता है कि सामने जैसे आप फ्रूट बास्केट खरीदते हैं ना, ठीक है, तो उस फ्रूट बास्केट के अंदर काफ़ी सारे फ्रूट्स होते हैं। सेम सीन ईटीएफ का होता है, यानी कि आपने पैसे उठाए, एक शेयर खरीदा ईटीएफ का। अब वो शेयर क्या होगा, उसके अंदर काफ़ी सारे शेयर इंक्लूडेड होंगे, और जितने पैसे आप डालेंगे, अगर 100 रुपये आपने डाले, समझें कि 50 रुपये इधर चले गए, 20 रुपये इसमें चले गए, 20 रुपये इसमें चले गए, तो ये ऑटोमेटिकली डिवाइड हो गए अपनी वेटेज के हिसाब से। समझेंगे एक बास्केट मिल जाती है आपको। आपको मल्टीपल चीज़ें नहीं खरीदनी, कुछ नहीं करना, आपको एक ही शेयर खरीदना है, और एक शेयर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। इट्स लाइक अ बास्केट, सिंपल समझ आने के लिए। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त गालिबन 9 ईटीएफ मौजूद हैं जो कि स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्टेड हैं। हर किसी का आपको लिंक मिल जाएगा अगर आप जाके पढ़ना चाहते हैं। इसमें जो ईटीएफ्स मुझे अभी तक समझ में आए हैं, पसंद आए हैं, जिनको मैं वो कर रहा हूँ, तो एक इनका है बैंकिंग सेक्टर का, जीएस वालों का ग्लोबल बैंकिंग ईटीएफ। इट्स अ नाइस ईटीएफ अभी तक जो मेरी रिसर्च आई है। ठीक है, इसके अलावा यूबीएल का इंटरप्राइज वाला, दिस वन, एंड एनआईटी का ईटीएफ जो केसी को गालिबन करता है। ठीक है, दीज आर ईटीएफ्स जो कि मुझे इंटरेस्ट कर रहे हैं। इनको खुद रिसर्च कीजिएगा, आप जाके देखिएगा कि क्या करते हैं, इनकी वेटेज कितनी होती है, सारी चीज़ें आपने खुद से भी एनालाइज करनी है। ठीक है, आपके साथ एंड में बैठ के एक ईटीएफ बेक दिखा भी दूंगा आपको कि उसमें क्या चीज़ें होती हैं। तो जब आपने एक शेयर खरीदा ईटीएफ का, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ये ले लेते हैं। ठीक है, हमने एक शेयर खरीदा है ईटीएफ का, विच इज़ यूबीएल ईटीएफ। ठीक है, तो जब आप वहाँ से क्लिक करेंगे और ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे ना, तो आपके पास यहाँ पे शो हो रहा होगा कि इसकी प्राइस क्या चल रही है। ठीक है, इसमें डे, मंथली, वी और 6 मंथली, ईयर और सारा चीज़ें आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, इसमें आपको देखना होता है जो बेसिकली कि कौन कौन से बीच में इंक्लूडेड है ना। तो आप यहाँ आएंगे और देखेंगे यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई होगी, अंडरलाइंग बास्केट पर 10,000 ईटीएफ, यानी कि अगर आप इसके 10,000 यूनिट ख़रीदेंगे तो उसमें हर 10,000 के हिसाब से कौन कौन से स्टॉक्स आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा है ईफर। ठीक है, और इसके अलावा एंग्रो आ रहा है, फर्टी फर्टिलाइज़र आ रहा है, एचबीएल आ रहा है, हपको आ रहा है, लकी आ रहा है, मिज़ान, यूबीएल। इस तरीके से आप इसमें निकाल सकते हैं, इसमें देख सकते हैं कि कितने कितने शेयर्स आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू चेक ऑन ईटीएफ्स। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा हम ज़रा दोबारा चलते हैं आर्टिकल की तरफ। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे ईटीएफ्स हैं, आप खुद से एक्सप्लोर करें। अगर जो आपका ब्रोकरेज अकाउंट है ना, जहाँ पे आप स्टॉक ब्रोकर में अकाउंट खुलवाएंगे, उनका जो रिसर्च पोर्टल है वो यूजुअली ज़्यादा एक्यूरेट होता है, ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है ना, ये जो पीएसएक्स वालों का अपना है वो इतना ज़्यादा अपडेट नहीं हो रहा होता, विजुअल्स कम होते हैं, तो वहाँ से ज़्यादा अच्छे से आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, चार्जेस की तरफ चलते हैं। तो जो दूसरा सवाल मेरे जहन में आ रहा था ना, वो यही था कि यार मैं ईटीएफ अगर ख़रीदता हूँ और स्टॉक्स और शेयर और म्यूचुअल फंड्स, इन तीनों में कितना फ़र्क आएगा, कौन कौन से में कितने कितने पैसे दूंगा। ठीक है, तो चार्जेस काफ़ी लो हैं रिलेटिव टू म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक अगर आपने एक एक शेयर खुद खरीदा हुआ है, वो फिर भी अभी भी बेहतर है। ठीक है, अच्छा, अगर हम देखते हैं तो ब्रोकरेज कमीशन लगेगा, यस लगेगा। ठीक है, फ्रंट एंड एंट्री नहीं होती। फ्रंट एंड लोड या एंट्री क्या होता है, मिसाल के तौर पे जब म्यूचुअल फंड में आपने पैसे डाले, तो अगर 100 रुपये डाला, उसका फ्रंट एंड लोड का 1% है। इसका मतलब है कि 1% वो पैसे काट लेंगे फ़ीस के तौर पे, और बैक एंड का 1% का मतलब है कि वो जब आप पैसे निकालेंगे तो पैसे काट लेंगे। मैनेजमेंट फ़ी साल के अंदर जितने पैसे आपके पड़े हुए हैं उसके हिसाब से वो पैसे काटेंगे, 1% 2%। ये मैनेजमेंट फ़ी भी मौजूद होती है, म्यूचुअल फंड में भी होती है और ईटीएफ में भी होती है। ठीक है ना, ईटीएफ के ऊपर जो गालिबन फ़ी है, जैसे कि इस मिज़ान वालों की है, इसकी 0.71 है, यानी 1% से भी कम है। ठीक है,
अच्छा, इसके अलावा क्या होता है कि इन चीज़ों का खैर इतना मैटर नहीं करता, लेकिन जो चीज़ समझनी की है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में जाते हैं ना, तो लॉन्ग टर्म में ईटीएफ और म्यूचुअल फंड की हम बात करते हैं। ईटीएफ की जो फीस होती है वो यूजुअली लेस देन 1% होती है, ठीक है, और जो म्यूचुअल फंड होता है उसकी तकरीबन 2.5% तक होती है, सही है। तो अगर आप ओवर द 10 ईयर होराइजन इसको एक्सटेंड करते हैं ना, कि 10 साल तक अगर आपने पैसे ईटीएफ में रखे और 10 साल तक म्यूचुअल फंड में रखे, तो मिनिमम मिनिमम भी ईटीएफ के अंदर जो पैसे आपके लगेंगे 10,000 की फ़ीस कट जाएगी, और म्यूचुअल फंड में मिनिमम भी 27,000 की कट जाएगी, ठीक है। इससे ऊपर ही जाएगा, इससे नीचे नहीं आएगा, सही है। 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करने के ऊपर 1 लाख पे आपकी 10,000 मिनिमम 10 साल के अंदर सिर्फ फीस कट रही है ईटीएफ में, और म्यूचुअल फंड में कट रही है 27,000 मिनिमम। इससे ऊपर ही जाएगा, इससे नीचे कभी भी नहीं आता, सही है। नेक्स्ट इज़ कि अगर आपको डिविडेंड मिलता है तो वो कैसे मिलेगा, सही है। तो जैसे आपने फॉर एग्जांपल एंग्रो का स्टॉक उठाते हैं, तो एंग्रो जब डिविडेंड देता है तो वो डायरेक्टली आपके बैंक में आ जाता है, सही है। ईटीएफ में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ईटीएफ में आपने एक चीज़ खरीदी है, उसके आगे ईटीएफ ने आगे जाके वो चीज़ खरीदी है, तो बीच में एक मिडल मैन है ईटीएफ का ना। तो यूजुअली क्या होता है कि जो डिविडेंड होता है, अगर कोई कंपनी अनाउंस करती है, जैसे हबको करती है या ईफर्ट करती है, कोई भी कंपनी डिविडेंड देती है, तो वो ईटीएफ के अकाउंट में आके करता है, आपके पास नहीं आता। ईटीएफ साल में एक बार यूजुअली जो पैसे जमा होते हैं वो फिर आपके अकाउंट में डाल देते हैं। डिविडेंड अप जो है ना, वो ईटीएफ अपना अनाउंस करते हैं, ठीक है ना। जो बुक वैल्यू डेट होती है उससे पहले पहले अगर आपके पास स्टॉक मौजूद है ईटीएफ का, तो आपको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन इसमें वही फीस कटती है जैसे कि नॉर्मलों में कट रही होती है। अगर आप फाइलर हैं तो 100 रुपये का कमाया तो 15 रुपये गवर्नमेंट काट लेगी, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 30 रुपये काट लेगी, ठीक है। 70 रुपये मिलेंगे आपको डिविडेंड के हिसाब से। अच्छा, डिविडेंड आपको बताया कि ईटीएफ के ऊपर जब देता है तो उसको इतना मिलेगा। और दूसरा एक और चीज़ है, अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की है कि जो डिविडेंड है ना, वो ईटीएफ से इतना रिलेटिव से फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली मेरी रिसर्च से उसी पे स्टार्ट हुई थी कि अचानक से जो यूबीएल वालों का इंटरप्राइज ईटीएफ है, उसने तकरीबन 13 रुपये का, 40 रुपये का ईटीएफ है और 13 रुपये का उसने अनाउंस कर दिया। तो मैंने इसी चीज़ों में उठा लिया, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि यार ये चीज़ नहीं कर सकते हम। बहुत से लोगों ने आके इस चीज़ पे मुझे रेक्टिफाई किया कि ईटीएफ में ऐसा नहीं होता। दैट्स वाई आई स्टार्टेड डिगिंग इनटू ईटीएफ, फिर मैंने आप लोगों के साथ चीज़ शेयर की। तो जो ईटीएफ है, इसमें डिविडेंड का सिर्फ इतना रोल है कि आप चीज़ बेचे बगैर कुछ ना कुछ पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है, अदर देन दैट कुछ भी फ़ायदा नहीं है। डिविडेंड इंडिविजुअल स्टॉक का फ़ायदा आता है, ना म्यूचुअल फंड में डिविडेंड से फ़ायदा होता है, ना ईटीएफ से फ़ायदा होता है। जब आपने खुद स्टॉक खरीदे हुए ना, डिविडेंड का फ़ायदा असल उसमें होता है, सही है। तो मैं उसमें प्रेफर करना चाहूँगा। अच्छा, फिर आप जब ईटीएफ खरीदते हैं ना, तो उसमें एक वर्ड यूज़ होता है आई नैव। अब नैव और आई नैव में एक छोटा सा फ़र्क है। जब आप म्यूचुअल फंड यूज़ करते हैं तो म्यूचुअल फंड के अंदर नैव होता है। नैव का मतलब होता है 24 घंटे जब पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद निकाला जाता है कि जो म्यूचुअल फंड है, अगर वो 100 रुपये की चीज़ें मौजूद हैं उसमें, तो उसका नैव निकलेगा 100 रुपये, ठीक है। और अगर आप 105 रुपये दे रहे हो एक ऐसी चीज़ के लिए जिसका नैव 100 है, तो वो बेवकूफ़ी है ना, आप उस एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो, ठीक है। तो आप 5 रुपये एक्स्ट्रा क्यों दो। तो म्यूचुअल फंड का जो अंदाज़ा लगाया जाता है वो नैव से निकाला जाता है, और वो 24 घंटे के बाद अपडेट होता है। आई नैव क्या होता है कि ये इंडिविजुअली समझें कि लाइव ही अपडेट होता रहता है, और जो ईटीएफ होते हैं इनको आई नैव के जरिए देखा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक ईटीएफ है, उसकी प्राइस है 100 रुपये, ठीक है, और उसका आई नैव भी 100 रुपये है, तो इसका मतलब तो कोई इशू नहीं है कि आप 100 रुपये की चीज़ के 100 रुपये ही दे रहे हो। लेकिन अगर एक ईटीएफ है, उसकी आई नैव है 100 रुपया, और आप उसको 120 रुपये का परचेज़ कर रहे हो, तो आप 20 रुपये फजूल में दे रहे हो, उसके अंदर जो वैल्यू मौजूद है वो 100 रुपये की है, ठीक है। तो आई नैव से आपने देखना होता है कि जो ईटीएफ आप परचेज़ कर रहे हो, क्या उसका आई नैव और प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस तो ना हो। लेस देन 1% का कोई फ़र्क नहीं है, उससे ज़्यादा है तो फिर आप एक्स्ट्रा पैसे ज़ाया कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, एक और वर्ड यूज़ होता है बार बार ईटीएफ के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड रीबैलेंसिंग। व्हाट इज़ अ रीबैलेंसिंग। रीबैलेंसिंग का मतलब होता है, जैसे हम ऊपर चलते हैं, बास्केट थी हमारे पास एक, ठीक है। अब बास्केट के अंदर जो ईटीएफ है, आपने देख लिया उसमें कौन कौन से, जो हर ईटीएफ के अंदर जो बास्केट में सामान पड़ा हुआ डिफरेंट होता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर एक ईटीएफ है, उसके अंदर ये स्टॉक्स मौजूद हैं, अब उसमें वो जो ईटीएफ का मैनेजर है वो देखता है यार ये यूबीएल जो है वो अगले 5-6 महीने में अच्छा परफॉर्म करता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो वो क्या होगा, वो यूबीएल को बास्केट से निकाल देगा और उसकी जगह कोई और दूसरा डाल लेगा। ये जो निकालना है बास्केट से और डालना है, या फिर एक शेयर को कम करके दूसरे की परसेंटेज बढ़ाना है, ये भी रीबैलेंसिंग कहलाता है। म्यूचुअल फंड में यूजुअली महीने के महीने हो रहा होता है, लेकिन जो ईटीएफ्स होते हैं इनमें ये चीज़ हर वक्त नहीं होती। कुछ ईटीएफ जो है साल में एक बार करेंगे, कुछ साल में 4 बार करेंगे, कुछ 2 बार करेंगे, लेकिन ये बहुत कम होता है, ठीक है। अब जैसे आपके सामने ये मिज़ान वालों का ये वाला ईटीएफ है, ठीक है, ये साल में 4 बार क्वार्टरली अपडेट होता है।
4 बार देखेंगे कौन सी कंपनी अच्छी चल रही है, कौन सी नहीं चल रही, वो निकालेंगे डालेंगे। इसी वजह से इसकी फ़ीस कम होती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप एक्टिवली एक चीज़ को मैनेज कर रहे होते हो, ईटीएफ में आप जो है ना वो बहुत कम साल में 1 या 2 बार चीज़ें छेड़ रहे होते हो, इसलिए इसकी मैनेजमेंट फ़ी और ये सारी चीज़ें कम होती हैं, ठीक है। म्यूचुअल फंड आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से नहीं खरीद सकते, आपको ईटीएफ डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में मिल जाते हैं। लिक्विडिटी की बात करें, ठीक है, आपने एक ईटीएफ ख़रीदा और वो ईटीएफ अब बेचने जा रहे हैं, अब वो ख़रीदने वाला ही नहीं है, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। तो इसमें एज़ पर माई नॉलेज जो ईटीएफ की लिक्विडिटी है ना, जो उसका प्रोवाइडर होता है वो देता है आपको, सही है। तो एज़ पर माई नॉलेज आप खुद भी इस बात को वेरीफाई कर लीजिएगा कि ईटीएफ जब आप ख़रीदते बेचते हैं, अगर कोई मार्केट में बंदा बेचने वाला नहीं है या ख़रीदने वाला नहीं है तो कंपनी आपसे ख़रीद लेती है, सही है। एज़ पर माई नॉलेज इसको आप खुद से भी वेरीफाई कर लीजिएगा। तो ईटीएफ और म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स जिसकी मेन हम बात कर रहे थे, देखो ईटीएफ कहाँ से मिलेगा, ब्रोकर से मिलेगा, यानी कि स्टॉक मार्केट से मिलेगा। म्यूचुअल फंड आप स्टॉक मार्केट से नहीं ले सकते, या आपको एएमसीज या एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं जो म्यूचुअल फंड वाली, उनसे ही खरीदना होता है। तो स्टॉक्स की बात करते हैं, तो स्टॉक्स आप जैसे स्टॉक मार्केट की वेबसाइट या ब्रोकर की जो होती है आप उसके थ्रू लेते हो। एंट्री एग्जिट की बात करें तो ईटीएफ पे क्या दे रहे हो आप, सिर्फ ब्रोकर की फ़ीस दे रहे हो, ठीक है। स्टॉक्स में भी सिर्फ आप ब्रोकर की फ़ीस दे रहे हो। लेकिन जब म्यूचुअल फंड में होता है, इसमें आप लोड दे रहे हो, तो फ्रंट अप लोड यानी 100 रुपये डाले तो एक समझो कि 1 रुपया वैसे ही कट गया, 1000 रुपये डाले तो उसमें से 1% वैसे ही कट गया, 1 लाख रुपये डाले 1000 रुपये वैसे ही कट गया। तो ये फ्रंट एंड लोड कट रहा होता है। ईयरली कॉस्ट ईटीएफ की जो है वो कितनी है, 1% से 1.5% तक कुछ ईटीएफ चार्ज कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड 2 से 3%, यानी कि 100 रुपये रखा हुआ है तो 2 से 3 रुपये सिर्फ मैनेजमेंट के काट लेंगे। इसलिए ये जो म्यूचुअल फंड होता है ओवर द लॉन्ग टर्म पीरियड के अंदर बहुत रिटर्न्स उसके खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जो प्रॉफिट्स आ रहे होते हैं आधे तो मैनेजमेंट फीड काट लेती है। अब लॉस हो या प्रॉफिट हो, मैनेजमेंट वाले तो अपने पैसे काटेंगे, ठीक है। स्टॉक्स में क्या है कि कुछ भी ऐसा नहीं करना, स्टॉक पड़े हुए आपके पास, आपने खुद ही मैनेज करने हैं। अच्छा, डाइवर्सिफिकेशन की बात करें कि जब आप एक ईटीएफ ले रहे हो तो एक ईटीएफ के आपको पता है कम से कम 5-6 स्टॉक तो आ ही जाते हैं, तो वो डाइवर्सिफाइड हो जाता है। अगर एक स्टॉक काम नहीं कर रहा तो दूसरे 2-4 कर जाते हैं, तो इसलिए ईटीएफ ओवर द टाइम बढ़ता रहता है। अब जैसे इंटरप्राइज वाला ईटीएफ है वो तकरीबन 3 साल पहले 10 रुपये का था, आज 40 रुपये पर चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, डाइवर्सिफिकेशन बिल्ड होते हैं। म्यूचुअल फंड में भी ऐसे ही होता है, जो भी आप म्यूचुअल फंड लोगे वो उन्होंने पैसे एक जगह नहीं रखे होते, काफ़ी स्टॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट किए हुए होते हैं, तो इनमें बिल्ट इन होती है डाइवर्सिफिकेशन। लेकिन जो स्टॉक्स होते हैं वो आप खुद से हर चीज़ डिसाइड कर रहे होते हो कौन सा लेना है कौन सा बेचना है। होल्डिंग्स जो है ना ईटीएफ की वो दिख रही होती हैं हर वक्त ही, कि आप जो स्टॉक उठा रहे हो आप जाके देखोगे ईटीएफ में तो आपको नजर आएगा भाई एक ईटीएफ में ये स्टॉक्स मुझे मिलेंगे, सही है। मंथली वाला क्या होता है कि मंथली वाले के अंदर जो म्यूचुअल फंड होता है उसमें महीने के महीने होते हैं, एक हर महीने के बाद जो मैनेजर होता है जो फंड को मैनेज कर रहा होता है म्यूचुअल फंड को, वो रिपोर्ट देता है, तो उससे पहले पता ही नहीं होता आप क्या कर रहे हो, फंड क्या कर रहा है, ठीक है। स्टॉक्स में क्या होता है कि आप ही को पता है, आप ही ने मैनेज करना है, इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, यू हैव टू ओन दैम, आपके सीडीएस अकाउंट में पड़े होते हैं। रीबैलेंसिंग ईटीएफ में खुद ब खुद हो जाती है, जैसे आपको बताया कि अगर मैनेजर को समझ नहीं आ रहा होगा ये स्टॉक तो वो खुद ही रीबैलेंस कर देते हैं, इसमें आपने कुछ नहीं करना होता, बास्केट से निकालेंगे भी खुद, डालेंगे भी खुद, आपका कुछ नहीं होता इसमें, ठीक है। म्यूचुअल फंड में भी मैनेजर डिसाइड करता है, आपके हाथ में कुछ नहीं होता। स्टॉक्स आप खुद हर चीज़ मैनेज कर रहे होते हैं, आपको इंडिविजुअल स्टॉक उठा के देख के मॉनिटर करता रहना होता है कि कोई मसला मसाइल हो तो निकाल दिया, ठीक है। ईटीएफ स्टॉक्स आर मैं कहूँगा बेस्ट हैं फॉर द लॉन्ग टर्म, ठीक है, अगर आप स्टॉक्स को खुद से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ईटीएफ का जो बेसिक रोल है ना दुनिया में, मैं बताऊँ ईटीएफ का रोल होता है इंडेक्स इन्वेस्टिंग के अंदर। जो अब जैसे KSE 100 इंडेक्स है उसका ईटीएफ हो, मैं खुशी खुशी लूँगा, ठीक है। लेकिन मसला ये कि उसका ईटीएफ ही नहीं है, ठीक है। S&P 500 के ईटीएफ हैं, सब पूरी दुनिया में ईटीएफ मौजूद है, हमारे इंडेक्स का ईटीएफ ही नहीं है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड मौजूद है इंडेक्स के 1-2, लेकिन उसमें फिर वही बात है कि फ़ीस ज़्यादा कट जाती है। तो ईटीएफ का जो मेजर रोल होता है वो इंडेक्स इन्वेस्टिंग के अंदर होता है, लेकिन वो पाकिस्तान में क्योंकि अवेलेबल नहीं है। एक वाहिद ईटीएफ मुझे मिला था जो 50% KSE 100 इंडेक्स को फॉलो करता है, लेकिन वो बात ये है कि या तो 100% करे, ठीक है। तो अगर तो आप स्टॉक को इंडिविजुअल देख सकते हो, मैनेज कर सकते हो तो ठीक है, वरना लॉन्ग टर्म के लिए ईटीएफ इज़ रिलेटिवली बेटर म्यूचुअल फंड से, ठीक है ना। म्यूचुअल फंड वाले क्या होता है कि आप खुद से डिसाइड करते हो म्यूचुअल फंड कौन सा लेना है, हाई रिस्क लो रिस्क, उस हिसाब से उसमें मैनेजमेंट फ़ीस कट रही है, पैसे निकालने में पैसे कट रहे हैं, डालने में पैसे कट रहे हैं, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड मुझे इसलिए रिलेटिवली पसंद नहीं है। ये उन लोगों के लिए हैं जो को बिल्कुल ही हाथ नहीं लगाना चाहते और बैठ के देखना चाहते हैं, समझना नहीं सीखना ही नहीं चाहते, ठीक है ना। उनके लिए बस म्यूचुअल फंड बेहतर है, पर डाल के छोड़ दो, बैंक से पैसे रखने से बेहतर है म्यूचुअल फंड में डाल दो। अब सवाल ये BTF मिलेगा कैसे, आप अकाउंट खुलवाएंगे स्टॉक ब्रोकर जो ब्रोकरेज अकाउंट्स होते हैं स्टॉक मार्केट के,
उसमें अकाउंट खुल गया आपका, फिर आप उस जब ब्रोकर आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड दे देगा, आप वो खरीदेंगे, मतलब वो लॉगिन कर लेंगे, उसमें पैसे डालेंगे और जाके ईटीएफ जो होता है उसको सिंबल भी आते हैं, जैसे शेयर्स होते हैं, जैसे एचबीएल का शेयर है सारे, उसमें आपको सिंबल शो हो रहे होते हैं। सेम गोज़ फॉर ईटीएफ। अच्छा, ईटीएफ 500 के बंडल में मिलते हैं अभी तक, ठीक है ना। स्टॉक तो आप एक या दो स्टॉक भी खरीद सकते हो, लेकिन ईटीएफ ये कि 500 के बंडल से कम पे आप नहीं खरीद सकते, ठीक है। सो दिस इज़ द होल स्टोरी अबाउट ईटीएफ, ठीक है। इसमें बहुत से सवाल आप लोगों के जहन में अभी भी आ रहे होंगे, ठीक है, मेरे जहन में भी हैं। जैसे चीज़ें एक्सप्लोर करता जा रहा हूँ, आपको ऐड ऑन करता जा रहा हूँ। अगर आपको चीज़ इसमें ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट्स में, यू आर मोस्ट एंड वेलकम, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट ईटीएफ्स। सो होपफुली आपको समझ में आई ये चीज़। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कौन सा क्वेश्चन है, कोई चीज़ करेक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। दैट्स ऑल, दिस इज उमैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।